गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। गंदी लिपस्टिक, बहुत ही गंदी, सच में तो मैं पति से अभी चिढ़ रही थी मैं क्यों लाई मैं ये। बहुत ही सूगली घटिया लिपस्टिक है, मतलब आज तक मैंने ऐसी गंदी लिपस्टिक कभी नहीं ली। पर चलो कोई बात नहीं, लिपस्टिक के रामायण नहीं गाते हैं। और सुबह सुबह मैं बना रही हूँ चाउमीन। मैं बोल रही थी पास्ता, चाउमीन बनाऊंगी सिर्फ पतिदेव के लिए। मेरे को चाउमीन में ना सब्जियाँ अच्छी लगती है और इनको सब्जियाँ नहीं, इनको खाली वो नूडल्स बना दो सॉस के अंदर। तो मैंने कहा ठीक है वो बना देता है। और सुबह सुबह मैंने फली काचरी की सब्जी बना दी, आटा वाटा लगा दिया, मंदिर जाके आ गई। और अभी बहुत काम है, दिवाली के काम है, घर सजाना है। और सानू दिवाली पे पहनने की सोच रही है साड़ी, तो मुझे साड़ी की प्रैक्टिस भी करवानी है उसको, क्योंकि उसको साड़ी पहननी आती नहीं है, कभी उसने पहनी नहीं। तो मैं उसको पहले ही प्रैक्टिस करवा दूंगी, क्योंकि दिवाली वाले दिन ना बहुत सारे काम होते हैं। जैसे सुबह के लंच झाड़ू पोछा करके ख़त्म करेंगे, लंच वंच करेंगे, फिर थोड़ी देर बैठेंगे नहीं, शाम का वापस वही शाम का खाना बनाना, वापस शाम को झाड़ू पोछे करना, फिर पूजा की तैयारी करना, फिर खुद तैयार होना। तो मैं खुद तैयार हूँ, शाम को तैयार करूँ, साड़ी पहनाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने उसको एक रफ साड़ी निकाल के दी है, ईजी वे में पहन के प्रैक्टिस करने के लिए। तो आज कोशिश करूँगी कि उसको प्रैक्टिस करवा दूँ, ताकि वो दिवाली वाले दिन मुझे परेशान ना करे। उसको भूत सवार हुआ है कि साड़ी पहनूंगी, आज तक उसने कभी साड़ी पहनी नहीं है। और नूडल्स उबाल लेंगे। और आज मंगलवार है तो 108 हनुमान चालीसा चल रही है। और जो छाछ में जीरा डालती हूँ ना भून के पाउडर बना के, वो ख़त्म हो गया है। तो बस जीरे को भून के ठंडा करके इसका पाउडर बना दूँगी। पहले मैं क्या करती थी, जब भी छाछ बनाती थी ना, तो थोड़ा सा जीरा तवे पे भूनती, फिर उसको पीसती। बहुत टाइम लगता है इन सब में। अब रोज़ छाछ बनाते हुए तो मैं क्या करती हूँ, अब एक साथ जीरा भून के ठंडा करके पीस के जार में भर देती हूँ। बार बार होता नहीं है यार, गैस चलाया नहीं है, जीरा भून रही हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आता इन कुत्तों का क्या बटता है, भगवान जाने। दिन भर लड़ते हैं, दिन भर भौंकते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। इनका भी एक एरिया होता है, हमारे एरिया में तुम मत आओ, तुम्हारे एरिया में मैं नहीं आऊँगा। और आज सुबह सुबह ना मंदिर गई ना, आज हल्की सी ठंड लगी, मतलब अच्छी खासी, मतलब यूँ लगे कि गर्म कपड़ा पहने, ऐसी ठंड नहीं थी पर हल्की सी थी, अच्छी लग रही थी, मतलब मीठी मीठी ठंड। जीरा मेरा भुन चुका है, इसको निकाल लेते हैं अलग बर्तन में ठंडा होने के लिए। और नूडल्स भी उबल रहे हैं साइड में, फटाफट नाश्ता बना लेते हैं। देखो, जो ना करने वाले काम है ना वो सारे कर लेंगे, पर ये गमला लाना है वो नहीं ला सके हम। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, कारोबार में व्यस्तता रहेगी। चलिए जी, राशिफल सुन लिया और अब हम
चाउमीन बनाती हूँ, चाउमीन। नूडल्स भी उबल चुके हैं। चलिए जी, ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, चाय बनने के लिए रखी है। चाय बनेगी तो मैंने सोचा, जब तक मैंने सुबह करी थी कपड़ों के प्रेस, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो सोचा चलो प्रेस कर देती हूँ। हालांकि मुझे लगता है दिवाली से पहले मुझे एक बार फिर प्रेस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े थे जो मैंने कर दिए और मैंने कल धोए थे, आज धोऊंगी। ऐसा करके बहुत सारे कपड़े और हो जाएंगे, और हर्षु आएगा तो मुझे लगता है धोने के और प्रेस करने के कपड़े वो भी साथ में लेके आएगा, तो वो कपड़े भी प्रेस करने पड़ेंगे। और अब से मतलब ये समझ लो, अब से लेके दिवाली के बाद तक बहुत काम होने वाला है। मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे व्लॉग बनाऊंगी, कैसे एडिट करूंगी, कैसे अपलोड करूंगी, कुछ आइडिया नहीं है। क्योंकि दिवाली के भी बहुत सारे काम हैं, घर के काम है, डेली रूटीन वाले काम हैं, और फिर ब्लॉगिंग भी है। लेकिन देखते हैं कैसे क्या रहता है। तो बस ब्रेकफास्ट करके, चाय पी के, बर्तन साफ़ करके मैं आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए। रोटी सिर्फ पतिदेव के लिए बनाऊंगी, मेरे और सानू के लिए मैं बनाऊंगी बाजरी का सोगरा, यानी कि बाजरी की रोटी। क्योंकि सानू बोली मम्मी अपने लिए बाजरी का सोगरा बनाना। और ये देखो मैंने बना तो लिया। मेरा बहुत ज़रा सुंदर तो नहीं बनता, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे बाजरी का सोगरा खाना बहुत पसंद है। गेहूं की रोटी से भी ज़्यादा मुझे सोगरा अच्छा लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बना लूँ। और बस ये है कि मैं दूसरों को नहीं खिला सकती बना के, क्योंकि रूप रंग में कोई ज़रा अच्छा नहीं बनता, लेकिन हाँ हम लोग खा लेते हैं। और फिर गुड़ का सोगरा, क्या बोलते हैं, बाजरी के सोगरे में गुड़ और घी डाल के चूर के खाते हैं ना, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने 3 सोगरे बनाए हैं, एक सानू के लिए, एक मेरे लिए, और एक जो गुड़ और घी डाल के चूरमा बनाएंगे ना वो बनाया है। तो थोड़ा थोड़ा हम दोनों माँ बेटे खा लेंगे। बस रोटी वोटी बना के मैं आ गई हूँ वापस थोड़ी सी डस्टिंग करने के लिए। अब चारों तरफ है ना लोग साफ़ सफाइयाँ कर रहे हैं ना, तो थोड़ी डस्ट आती है, तो रोज़ ये डस्टिंग करनी पड़ती है। और मुझे क्या है, मेरे जो बाहर वाली बालकनी है ना, जिसमें मैं वॉशिंग मशीन पड़ी है, मीठा नीम लगा हुआ है, वो थोड़ी सी साफ़ करनी है। अब देखो कब करती हूँ, कल करूँगी, परसों करूँगी, लेकिन उसको भी मुझे क्लीन करना है। वैसे तो मैंने साफ़ कर दिया था, लेकिन वापस थोड़े से जाले वाले आ गए हैं, मकड़ी बाहर का है ना, तो थोड़ा सा जाले लग गए हैं, तो उसको थोड़ा जाले झड़काऊँगी। थोड़ी सी खिड़कियाँ हैं जो अच्छे से साफ़ करूँगी। और इसी के साथ में सानू उठ गई थी, तो मैंने सोचा चलो मुझे झाड़ू तो निकालनी है, क्यों ना मैं साथ के साथ सानू का रूम भी थोड़ा सही कर देती हूँ, थोड़ी चादर वदर झड़का देती हूँ, और थोड़ा सा झाड़ू पोछे उसको भी अच्छे से कर देती हूँ। नॉर्मली क्या होता है ना, मैं पहले झाड़ू निकाल लेती हूँ, फिर सानू उठती है, फिर मुझे बाद में फिर दोबारा झाड़ू उठानी पड़ती है। तो साथ के साथ आज साफ़ सफाई भी रूम की हो ही जाएगी। और इसी के साथ में मैंने थोड़ी सफाइयाँ जल्दी कर ली थी, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे दोबारा साफ़ कर रही हूँ। जैसे मैंने पहले जल्दी सफाइयाँ शुरू की थी, तो सब लोगों ने लिखा था आप बहुत जल्दी सफाई करते हो, करने लग गए दिवाली की मतलब। तो मैंने हाँ कर ली थी, क्योंकि बहुत इजी रहता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे मार्केट के काम रहता है ना, तो मैं जल्दी सफाई शुरू कर देती हूँ। तो जैसे किचन का दरवाज़ा है ना, इसको मैं वैसे भी महीने में 2 बार 3 बार साफ़ करती हूँ, क्योंकि इसके हाथ लगते हैं ना, तो ये थोड़ा जल्दी गंदा हो जाता है। और ये कांच की चीज़ें या फिर वाइट फर्नीचर आप करते हो ना, तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, साफ़ सफाई थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। काम ख़त्म हो गया है, मैं लगाऊंगी फेस पैक और कपड़े धोऊंगी। कल कपड़े धोए थे वो मैंने उतार दिए, इनको फ़ोल्ड करूंगी। खाना खा के मैं ले रही हूँ बढ़िया सी नींद लेने के बाद में मैंने चाय नहीं बनाई, चाय बनाई है सानू ने मुझे चाय बना के दी है। मैंने लहसुन छीला है। और आज खाने में क्या बनाने वाले हैं, पतिदेव के लिए बनाएंगे छोटे वाले प्याज की सब्ज़ी, और हम दोनों माँ बेटे के लिए बनाएंगे गोभी और बड़ी की नमकीन खिचड़ी, यानी कि मसाला खिचड़ी, राजस्थानी खिचड़ी जो भी बोलो। तो मैं चावल धो के भिगो दूँगी, फिर आराम से बैठ के मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद शाम का खाना बनाऊँगी। चलिए जी, चाय वाय पी ली है, चाय पी के फिर से बाल वाल बना लिए हैं, किचन में जाने के लिए रेडी। और फिर से ये लिपस्टिक लगा ली है। इस लिपस्टिक से मैंने यहाँ पे मांग भी भर ली है, तो मैंने कहा जैसे तैसे है इसको ख़त्म करो, क्योंकि वेस्ट करना तो हमने सीखा नहीं। आपको पता है, आप लोग मेरा डेली व्लॉग देखते हो, मुझे कोई भी चीज़ वेस्ट करना पसंद नहीं है। इसको जैसे जैसे ख़त्म कर कुरा के कैसे कोशिश करूँगी इसको ख़त्म कर दूँ, यहाँ लगा के यहाँ लगा के। और ये मैंने नीतू चौहान ब्लॉग्स में बताया था, ये नायका की लिक्विड लिपस्टिक है जो कि बहुत ही गंदी है। ये मैं क्यों लाई हूँ, मैं हमेशा लाती हूँ शुगर की, हमेशा शुगर की लिपस्टिक यूज़ करती हूँ। इस बार मैंने सोचा मैं डेली व्लॉग बनाती हूँ, दिवाली आ रही है, फेस्टिवल आ रहे हैं, शादियाँ आ रही है, तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए व्लॉग के लिए मैं सस्ती लिपस्टिक ले लेती हूँ। और सस्ती लिपस्टिक लेने का मतलब ये हुआ है कि बड़ी गंदी लिपस्टिक है, थोड़ी देर में ना ऐसी अजीब
सी पपड़ियाँ उतरती है, होठ खींचने लग जाता है, कहीं पे लिपस्टिक होती है, कहीं पे चली जाती है। वरना मैं नॉर्मल शुगर की लिपस्टिक लेती हूँ जो कि बहुत अच्छी होती है, और बहुत टाइम से मैं शुगर की लिपस्टिक ही यूज़ कर रही हूँ। इस बार पता नहीं क्यों मेरी मत्ती मारी गई जो मैंने नायका ले लिया। मैंने मेरे पति को भी दिखाया, क्योंकि जब हम लिपस्टिक ले रहे थे ना तब पति देव अपनी बियर्ड सेट करा रहे थे, तो मैं और सानू ही थे। तो वो हमेशा बोलते हैं कि सस्ती चीज़ लेते हो ना तो फिर वो पछताते हो, इसलिए एक बार पैसा लगा दो पर महंगी चीज़ लो, ब्रांड लो, तो बार बार तुम्हें पछताना ना पड़े। लेकिन हमने लालच किया और ले लिया। देखो मेरे पास पहले से शुगर की लिप्स, देखो एक मेरे पास है ये वाली रेड कलर की शुगर की लिपस्टिक, जो कि लगभग ख़त्म ही हो गई, मतलब आप समझ लो बिल्कुल ख़त्म है। इसको मैं घिस रही हूँ ज़बरदस्ती। और एक है ये रेड कलर की शुगर की लिपस्टिक, और एक फिर ये है ब्राउन कलर की शुगर की लिपस्टिक। और मैं फाउंडेशन भी शुगर का ही यूज़ करती हूँ। इस बार जो लाई हूँ ना वो भी मैं शुगर का ही लाई हूँ। ये देखो, मतलब मुझे ना शुगर के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं। ये है लाइनर शुगर का, फिर यहाँ पे है काजल शुगर का, ये लिप लाइनर भी शुगर का, और ये लिपस्टिक भी ख़त्म हो गई, मतलब इसको भी मैं ना ये देखो कुचर कुचर के लगाती हूँ। और ये भी शुगर की है। वो एक पुराना डायलॉग है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पता नहीं क्यों विपरीत बुद्धि हुई, बिना मतलब है ना 400 रुपये की नायका की लिपस्टिक लेके आ गई। बड़ी गंदी लिपस्टिक है, लेकिन हाँ पीछा तो नहीं छोड़ूंगी इसका, ख़त्म तो कर दूंगी। लेकिन हाँ मुझे अच्छी नहीं लग रही। थोड़ी देर होती है ना, जैसे अभी लगा ली, 1-1.5 घंटा या 2 घंटे में ना ऐसे जो मेल की पपड़ियाँ नहीं उतरती, मैल होता, पसीना आ जाता, फिर ऐसे ऐसे रगड़ता, ऐसी बत्तियाँ सी उतरती है। बड़ी वाहियात लिपस्टिक है। पर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब हम सॉक्स निकाल देते हैं। ये देखो मैं दोपहर में नहाई थी और रगड़ के मैंने मेरी एडी धोई थी, देखो एकदम साफ। तो रगड़ के एडी धो के जिस सारा काम खत्म हो जाता है ना, फिर उस टाइम मैं ना सॉक्स पहन लेती हूँ ग्लीसरीन लगा के। ग्लीसरीन लगा के सॉक्स पहनने से ना आपके पैर फटते नहीं हैं। और अब आ गई है सर्दियाँ। वैसे किसी किसी की तो ना 12 महीने पैर फटने की शिकायत रहती है, 12 महीने उनकी एडी फटती है, पैर फटते हैं। किसी किसी की सर्दियों में फटते हैं। तो मैं तो सर्दी हो या गर्मी लगाती हूँ ताकि मेरे पैर फटे ही नहीं। पहले पहले बहुत फटते थे, जब बच्चे छोटे थे अपनी केयर नहीं कर पाते थे। अब बच्चे बड़े हो गए तो अब खुद की केयर करने लगे हैं, तो मैं ये सॉक्स पहन लेती हूँ। और एक तो क्या ग्लीसरीन चिपचिपा होता है ना, तो ना पहनो ना तो फिर आपके बिस्तर गंदे होने का खतरा रहता है। कितना बड़ा बर्ड है, खतरा मतलब चिपचिप होता, अच्छा नहीं लगता। सॉक्स पहन लो तो सेफ रहता है। तो चलो अब चलते हैं किचन में। किचन में मैं हमारे माँ बेटियों के लिए तो बनाऊंगी गोभी की खिचड़ी, नमकीन खिचड़ी, गोभी बड़ी ये सब डाल के। और पतिदेव के लिए बनाऊंगी छोटे वाले प्याज की सब्जी, रोटी। तो बस चलते हैं किचन में। मेरा नाम है सिकंदर, मैं चला किचन के अंदर। नाम तो मेरा नीतू है, पर चलो ठीक है। और सानू कर रही है पढ़ाई। सानू के ना नवंबर में एग्ज़ाम है, तो सानू का भी जोर है पूरा पढ़ाई। और मैं लेके आई थी हाइकिंग चावल। हमेशा मैं ना इंडिया गेट बासमती राइस लेके आती हूँ। इस बार उन्होंने बोला आप हाइकिंग लेके जाओ, अच्छा बनता है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये भिगोने पड़ते हैं। कई बार क्या होता है ना, हैंड टू हैंड चावल खाने का मन करता है, तो इंडिया गेट को फटाफट धो बना लो। इसको 1 घंटा पहले भिगोना पड़ता है। आज तो मुझे याद आ गया, तो मैंने, सानू ने चाय बनाई ना, मैंने तभी भिगो दिया था इनको। और आप लोग बताना, आप लोग कौन से चावल यूज़ करते हो? जैसे मैं तो देखो कुछ भी यूज़ करती हूँ ना, जैसे अभी कॉस्मेटिक्स बता रही है कि मैं ये कॉस्मेटिक्स यूज़ करती हूँ, चावल मैं ये यूज़ करती हूँ। तो आप भी बताया करो कौन से चावल यूज़ करते हो, कौन से कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हो, क्या क्या करते हो, क्या क्या नहीं करते हो, दिवाली पे क्या करने वाले हो, दिवाली पे क्या बनाने वाले हो। कुछ लोग तो ना मिठाइयाँ भी पूरी पूरी घर पे बनाते हैं। मैं ऐसा कोई पंगा नहीं लेने वाली, मतलब मैं सिर्फ दाल का हलवा बनाऊंगी घर पे, उसके अलावा सब्जी रोटी राइस ये सब बनाऊंगी। पर मिठाई सिर्फ बाहर से लेके आएंगे। पहले तो भाई साहब मेरे पति मिठाई की दुकान में ऐसे छूटते थे, पकड़ना पड़ता था, बहुत मिठाइयाँ खरीदते थे, मतलब थैले के थैले भर के लाते थे। अब मैंने कंट्रोल कर दिया, मिठाई कम खरीदते, वरना तो भाई 10 किलो और 15 किलो उनको होश ही नहीं रहता था
कि यही खरीद लो, वही खरीद लो, यही खरीद लो। फिर वो पड़ी पड़ी ख़राब होती थी। फिर मैं टाइम से उसको देती थी किसी को, उनको दे दो, उनको दे दो, ताकि ख़त्म हो जाए। तो उनको मिठाई का बहुत ज़्यादा शौक है। तो आप लोग बताना, आप लोग दिवाली पे क्या बनाओगे? मीठा बनाओगे, बाजार से लाओगे, क्या करोगे? पहले तो जो बर्तन मैंने दोपहर में धोए थे ना, इन सबको मैं जगह पे लगाऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोटे वाले प्याज की सब्जी, जो भी बन रही है, टाइम लगेगा उसमें। और यहाँ पे बना रही हूँ गोभी की खिचड़ी, जिसमें बड़ी डालूंगी। और गोभी को मैंने कोशिश किया छोटी छोटी तो काटने के लिए, क्योंकि जो हमारी राजकुमारी है, इसको छोटी छोटी गोभी पसंद है खिचड़ी में। तो मैंने इनको थोड़ी देर भूनूंगी घी के अंदर। मैं खिचड़ी घी में बना रही हूँ, देसी घी में। मुझे खिचड़ी देसी घी में बहुत अच्छी लगती है। मुझे देसी घी बहुत पसंद है। मेरा बस चले ना तो मैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सब्जी, सब चीज़ घी में ही बनाऊँ। मुझे तेल नहीं पसंद, मतलब खाती हूँ, पसंद है, पर ज़्यादा मुझे फर्स्ट जो रखती हूँ ना, वो रखती हूँ घी को। तो बस सब्जी बन रही है, खिचड़ी बना दूँगी, फिर उसके बाद बर्तन धोऊँगी। और रोटी तो पतिदेव जब खाएंगे ना तब गरम गरम बनाऊँगी। मैं वैसे भी गर्मियों में भी यही करती हूँ, गरम गरम बनाती हूँ। बच्चों की तो दिवाली आ गई, पटाखे चलने शुरू हो गए। हमारी भी आ जाती थी, छोटे थे तब। अब दिवाली का मतलब है सफाई करो, खाना बनाओ, सफाई करो, खाना बनाओ। बड़े होने के बाद में, बुढ़े होने के बाद में पता नहीं, पर छोटे थे जब तो यही था, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, पटाखे जलाओ, खाना खाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, पटाखे जलाओ, खाना खाओ। पर बड़े होने के बाद पटाखे वटाखे का तो इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। बस काम करो, काम करो, काम करो, काम करो, यही आता है। तो जी बस खाना बन गया। अब मैं क्या करूँगी, खाना खाऊंगी। और ये मैंने सुबह प्रेस की थी। प्रेस की ना, जब पता चला ये बेल्ट है ना यहाँ पे, ये गीला था। तो मैंने प्रेस तो कर दी थी, मैंने कहा बाद में ना इसको सुखा देंगे, फिर अलमारी में रख देंगे। तो बस ये सूख गया और इसको रखेंगे अलमारी में। और बस इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो बस मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में। और यहाँ पे पतिदेव की फेवरेट सब्जी बन गई, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है छोटे वाले प्याज और छोटे वाले आलू की सब्जी। आज तो मैंने खाली छोटे वाले प्याज की सब्जी बनाई है। और यहाँ पर खिचड़ी भी बन चुकी है। तो हम तो हमारा डिनर कर लेते हैं, क्योंकि डिनर का टाइम हो चुका है। क्या खुशबू आ रही है, बड़ी गोभी की शानदार वाली।